हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एमी क्लासेज में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इयर्ण स्वर संधि के बारे में। यह स्वर संधि का चौथा भेद है। चलिए देखते हैं इसका नियम क्या है इयर्ण स्वर संधि का। जैसे देखिए नियम दिया है, यदि ई उ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लिरी के स्थान पर ल हो जाता है। ये ध्यान रखना है। तो इयर्ण स्वर संधि में चार चीज देखना है हमको, और वो चार चीज क्या है, ई उ री और लिरी है। चलिए तो ये बताना है कि ई के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो ई बदल जाएगा य में। देखिए य बदला है य में, उ बदलेगा व में, री बदलेगा र में और लिरी बदल जाएगा ल में। ये चार चीज है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे में दिया है इति जोड़ आदि। अब ध्यान रखिए दीजिए यहाँ पर इति, इति में क्या है, ई है, अंत में आ रहा है ई। चलिए यहाँ से हम लोग ई ले लिए, उसके बाद क्या है इति जोड़ आदि, आ है तो हम लोग आ ले लिए। नियम में क्या है कि यदि ई उ री लिरी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, ई के बाद कोई भिन्न रहेगा, उ के बाद भिन्न रहेगा, री के बाद भी भिन्न रहेगा और लिरी के बाद भिन्न रहेगा। तो क्या करेंगे, ई के बाद भिन्न है तो ई बदल जाएगा य में। नियम में यहाँ साफ साफ लिखा है। चलिए इति में से अगर हम लोग ई की मात्रा हटाते हैं तो क्या बचता है, बचता है आधा त, आधा त बचेगा। अब आदि में से आ हटा लिए तो बच गया क्या, दी बच गया, आ हट गया बच गया दी। देखिए ई के बाद भिन्न स्वर है तो ई किस में बदलेगा, य में बदल, आधा ही आ जाएगा, यहाँ पर सब में आधा रहेगा, हलंत है, ये ध्यान रखना है। तो ई के बाद भिन्न स्वर आ गया तो ई बदल गया य में। अब इस भिन्न स्वर को य में जोड़ेंगे तो भिन्न स्वर आ है तो आ को य में जोड़ेंगे, आधा य में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो या जहाँ से हटाए हैं वहाँ लगा दीजिए, तो यहाँ लगाएंगे इत या दी, क्या आ गया, इत्यादि, इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि हो गया। ये है इयर्ण स्वर संधि का नियम, पहला नियम था ये। अब देखिए इसको हम लोग कैसे फिर करेंगे, मान लीजिए शब्द दे दिया तो इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे। ये ध्यान रखना है किसी भी शब्द में य रहेगा और य के ठीक पहले आधा वर्ण रहता है, मतलब व्यंजन वर्ण ही रहेगा, क्योंकि आधा व्यंजन वर्ण ही होता है, स्वर वर्ण नहीं होता है। तो य के पहले आधा कोई व्यंजन वर्ण रहता है तो य को बदलते हैं ई में। क्यों, क्योंकि देखिए ई य में बदल रहा है तो य ई में बदलेगा, दोनों एक दूसरे के तरफ बदलेंगे। ई य में, य ई में, उ व में तो वह उ में, री र में तो र री में, लिरी ल में बदलता है तो ल लिरी में बदलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए य के पहले आधा वर्ण रहेगा तो यह किस में बदलेगा, ई में बदलेगा। और वो जो आधा वर्ण है आधा वर्ण, तो उस आधे वर्ण पर ई की मात्रा लगेगा। जैसे यह ई में बदला तो आधे वर्ण पर ई लगेगा तो ये हो जाएगा इति। अब देखेंगे कि य में क्या है, य में क्या है, इत्या, आ रहा है तो लिख देंगे आ दी, इत्यादि। सही है। देखिए इति जोड़ आदि, आपका संधि विच्छेद सही है। इस तरह से हम लोग नियम को देख करके ही संधि विच्छेद करेंगे और संधि भी करेंगे। और भी इसका उदाहरण हो सकता है। चलिए अब देखते हैं व वाला। तो सु जोड़ आगत, सु में क्या है, उ की मात्रा है तो यहाँ से हम लोग उ की मात्रा हटा लेते हैं, बच जाता है आधा स। उ के बाद क्या है, आ है, उ के बाद आ है। चलिए तो उ के बाद आ हटा लिए तो बच गया क्या, गत बच गया। अब देखिए नियम में है कि उ के बाद भिन्न स्वर है तो उ किस में बदलेगा, तो उ बदलेगा व में, उ बदल गया व में, आधा व हो गया। अब उ के बाद क्या है, आ है तो आ को जोड़ेंगे आधा व में, जब आ को आधा व में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वा, तो वा लिख देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे जहाँ से हटाए हैं वा, मतलब स्वागत। तो देखिए नियम में इसमें भी देखना है कि किसी भी शब्द में व है और व के ठीक पहले आधा व्यंजन वर्ण रहेगा। जब आधा व्यंजन वर्ण रहेगा तो वह बदल जाएगा उ में, उ में बदलेगा।
उ की मात्रा लगेगा आधा व्यंजन में, तो आधा स है, आधा स में लगेगा उ, तो हो जाएगा सु। व में क्या है, आ, स्वा, आ रहा है, तो लिख देंगे आ ग त, स्वागत। ये हो गया उ वाला। अगला है री का, देखते हैं री का कैसे बनाएंगे, संधि या संधि विच्छेद। देखिए पितृ, पितृ में क्या है, री की मात्रा है, तो चलिए यहाँ से री हटा लीजिए। पितृ में से अगर हम री हटाते हैं तो बचता है आधा त, आधा त बचेगा। उसके बाद है आ, पितृ के बाद आ, आदेश है तो इसमें आ रहा है, आ हटा लिए, बच गया क्या, देश। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, री के बाद आ है मतलब भिन्न स्वर है, जब री के बाद भिन्न स्वर है तो री किस में बदलेगा, र में, आधा र हो जाएगा। अब देखिए आधा त में र जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, त्र होगा, क्योंकि त और र मिलकर त्र होता है, तो आधा आधा है दोनों, तो आधा तरह होगा। अब इस आधा तरह में आ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा त्रा, पित्रा देश। ये हो गया ऊ वाला, सॉरी ऊ वाला नहीं, री वाला है, री को र में बदल देंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, किसी भी शब्द में अगर जहाँ भी त्र है तो त्र को ही तोड़ा जाता है। त्र को किस में तोड़ेंगे, तो जो नियम है यहाँ पर देखिए पितृ वाला है, पितृ जोड़ा देश, त्रि में ही जोड़ेंगे। जैसे और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मात्रंश है, त्र आ गया तो यहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे त्र को, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मातृ, त्र को त्रि में कर देंगे मातृ। अब देखेंगे त्र में कौन सा स्वर वर्ण है, त्र में अ है और उस पर अनुस्वार भी, तो अनुस्वार लगा देंगे, मातृ जोड़ अंश। ये हो गया त्र का, ये ध्यान रखिएगा। अगला है लिरी, तो लिरी को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, देखिए लिरी जोड़ाकृति, लिरी में लिरी के बाद क्या आ गया, भिन्न स्वर आ गया, तो लिरी के बाद जब भिन्न स्वर आ गया आ, तो लिरी को हम लोग किस में बदलेंगे, ल में, आधा ल में कर देंगे, आधा ल में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ला कृति, ला कृति। इसका एक ही उदाहरण दिखता है हर किताब में, तो इसको याद रखिएगा लाकृति वाले को। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा मत्यादि का संधि विच्छेद, मध्वालय का संधि विच्छेद। एक और आपको हम दे रहे हैं, तो मध्वालय हो गया, एक और दे रहे हैं भ्रातृंश, भ्रातृंश का संधि विच्छेद और मत्यादि का संधि विच्छेद और मध्वालय का संधि विच्छेद कमेंट करके हमको बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।